मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जोन्स नाम के लड़के को कुछ लोग पकड़कर ले जाते हैं। दूसरी ओर कब्रिस्तान में किसी को दफनाया जा रहा होता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़का जोन्स होता है जिसे कुछ देर पहले कुछ लोग पकड़ ले गए थे। लेकिन एक अनजान लाश को ये लोग जोन्स की मान लेते हैं। ये है अलीना, जोन्स की गर्लफ्रेंड, जिससे मीडिया वाले सवाल करते हैं कि आखिर जोन्स को किसने मारा था। मीडिया के सवालों से बचने के लिए अलीना अपने बहन के घर चली जाती है और बहन के बच्चों के साथ टाइम बिताती है जिससे वो जोन्स को भी भूल सके। लेकिन कुछ देर बाद एक एफबीआई एजेंट अलीना की पूछते हुए उसकी बहन के घर आ जाता है और पूछताछ के लिए एफबीआई हेडक्वार्टर ले जाता है, जहां एफबीआई चीफ अलीना से पूछताछ करता है। उसके बाद अलीना को जाने के लिए कह देता है। कुछ समय बाद अलीना के घर में कुछ लोग बेहोशी की गैस छोड़ देते हैं। जब अलीना को होश आता है तो वो दो अनजान लोगों को अपने सामने पाती है। वो दोनों एफबीआई एजेंट होते हैं और उनके साथ एजेंट जैक भी होता है, जो अलीना के घर आया था। वो लोग अलीना को बताते हैं कि जोन्स मरा नहीं है बल्कि एक साजिश का हिस्सा बन गया है। अलीना को यकीन नहीं होता है। दूसरी ओर कैलन को दिखाते हैं, जो एक पत्रकार होता है और अलीना का दोस्त है। उसे उसका बॉस नौकरी से निकाल देता है। अलीना कैलन की मदद से जोन्स की कब्र को खोलती है, जिसमें से जोन्स की लाश गायब होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जॉन जिंदा है और जिन लोगों ने जॉन को बंदी बनाया था वो उसे एक लिफ्ट के जरिए नीचे ले जाते हैं। जॉन के साथ और भी बहुत लोग होते हैं जिन्हें बंदी बनाया गया है। फिर एक लेडी आती है और सारे लोगों को बताती है कि उन्हें यहाँ एक खास ट्रेनिंग के लिए लाया गया है। इसके बाद उन्हें एक मिशन पर भेजा जाएगा। कुछ समय बाद सभी लोगों का बॉडी चेकअप होता है, जिसमें जाने से जॉन डरता है, लेकिन गार्ड जॉन को धमकाते हुए अंदर भेज देते हैं। कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि वो जगह एक फैक्ट्री है जहां नकली दवाएं बनाई जाती है। जॉन ये सब देखकर शॉक रह जाता है कि उनसे झूठ बोला गया था कि उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि यहाँ तो सभी लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए लाया गया है। वहीं जॉन की मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जो जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड होती है। जॉन उसे किस करता है और रात में मिलने की कहता है। ये देखकर जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड का नया आशिक सिम अपसेट हो जाता है। वो जब जॉन अकेले में अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है तभी सिम अपने दोस्तों के साथ नीचे आ जाता है और जॉन को जोर जोर से चिढ़ाने लगता है। जब जॉन नीचे देखता है तो वो जॉन को नीचे आने का इशारा करता है। ये सब देखकर जॉन की गर्लफ्रेंड उसे नीचे जाने से मना कर देती है। कुछ ही समय में सिम अपने दोस्तों के साथ जॉन के पास ऊपर ही आ जाता है और सिम का दोस्त धमकी देता है कि वो सिम की गर्लफ्रेंड से दूर रहे वरना ठीक नहीं होगा। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी सिम व उसका दोस्त एक लड़की से बदतमीजी कर रहे होते हैं और जॉन को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि हर लड़की पर यहाँ हमारा हक है। ये सब देखकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को बचाने के लिए सिम व उसके दोस्तों की जोरदार पिटाई कर देता है। वह उस लड़की को लेकर वहां से भाग जाता है। जैसे ही जॉन पुल के पास पहुंचता है, वहां तैनात गार्ड जॉन को मारने लगता है, अंदर जाने की कहता है। जॉन बुरी तरह चोटिल हो जाता है। दोस्तों, कुछ देर बाद फिर हम देखते हैं कि एफबीआई एजेंट्स अलीना से फिर से पूछताछ करते हैं और एक एजेंट अलीना को बताता है कि जॉन जिंदा है। वह प्रूफ के तौर पर एक डिवाइस देता है। एक एफबीआई एजेंट अलीना से कहती है, हम पर यकीन करो। अलीना को अब भी यकीन नहीं होता है। अलीना एफबीआई चीफ से बात करती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ जोन्स के साथ क्या हुआ है। लेकिन चीफ अलीना को कुछ भी क्लियर नहीं करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस फैक्ट्री में जिसमें जॉन फंसा हुआ है, नकली दवाएं और जोरों से बनाई जा रही है। वहीं कुछ समय बाद जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड जॉन से कहती है कि तुम्हें भागने की कोशिश नहीं करनी थी और न ही दूसरे के फटे में टांग देनी थी। उसका नतीजा ये हुआ कि तुम्हारी खुद की टांग टूट गई। जॉन उसको जवाब देता है कि मुझे दूसरों पर जुर्म होते हुए देखा नहीं जाता है। जॉन की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि जो जुर्म उस फाइट केज में होता है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। जॉन पूछता है, कैसा फाइट केज और कौन जुर्म करता है वहां। वो उसे बताती है कि सिम का दोस्त उस केज में उन लोगों के साथ फाइट करता है जो उसके आगे बहुत कमजोर होते हैं। जॉन फैसला करता है कि वो वहां जाकर देखेगा कि वहां क्या होता है। जॉन वहां पहुंच जाता है। तभी सिम का दोस्त जॉन को फाइट लड़ने का चैलेंज देता है। जॉन बगैर कुछ कहे वहां से आ जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जिस लड़की को जॉन ने बचाया था वो जॉन को समझाती है कि तुम इस लायक नहीं हो कि उस केज में सिम के दोस्त का मुकाबला कर सको। जॉन उससे कहता है, देखते हैं क्या होना है। ये सब देखकर सिम का दोस्त सिम की गर्लफ्रेंड को वार्न करता है कि तुम इस सब से दूर रहो।
दूसरी ओर अलीना का पत्रकार दोस्त अलीना की मदद करने के लिए सबूत इकट्ठे करता है और एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि अलीना को सेनेटर पर पूरा पूरा शक था कि ये जो कुछ हो रहा है वो सेनेटर के इशारे पर हो रहा है। वो अलीना को बताता है कि इसमें सेनेटर की वाइफ भी शामिल है, और वो अलीना को बताता है कि मैंने हर जगह जाकर इसकी सच्चाई का पता लगाया है। फिर वह अलीना को एक बोर्ड के जरिए समझाता है। कुछ देर बाद पत्रकार अलीना को किसी के साथ सेक्स करते देख लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि FBI एजेंट होता है। ये सब देखकर पत्रकार बहुत अपसेट होता है कि मैं उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और वो किसी और के साथ रात बिता रही है। वो वहां से जाने का फैसला कर लेता है। जाते जाते वो अलीना को आखिरी क्लू दे जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि अलीना अपनी बहन के घर आती है, जो उससे कहती है कि तुम्हारे साथ रहना हमारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए मैं बच्चों को लेकर किसी सेफ जगह जा रही हूँ, और वहां से बच्चों को लेकर चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अलीना जैक के साथ जा रही है। वो एक होटल में पहुंचती है जहां से वो जॉन का सुराग लगा सके। कुछ देर बाद अलीना जैक को किस करती है और एक कमरे की खिड़की से निकलकर बिल्डिंग पर लटकती हुई उस जगह पहुंच जाती है जहां सेनेटर ने अपना पूरा सिस्टम सेट कर रखा है। वो उस डिवाइस की मदद से जो जैक ने उसे दी थी उसी जगह की कैमरा क्लिप देखती, जिसमें जॉन बहुत बुरी हालत में है और जिंदा है। जॉन को इस हालत में देखकर उसे बहुत रोना आता है। उसी समय उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो जैक का होता है। वो बताता है कि सेनेटर की वाइफ आ रही है। सेनेटर की वाइफ जैक की सच्चाई बता देती है कि ये अलीना की मदद कर रहा है। जैक पकड़ा जाता है। तभी अलीना को भी उस रूम से निकाला जाता है। अलीना बाहर आकर देखती है कि जैक पकड़ा गया है। तभी वो छत पर जाकर किसी को कॉल करने की कोशिश करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जॉन फाइट केज में पहुंच जाता है और सिम के दोस्त से फाइट करने को तैयार हो जाता है। जॉन केज में जाकर सिम के दोस्त से फाइट करता है और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जॉन की पुरानी गर्लफ्रेंड अपनी शिफ्ट खत्म कर सो रही होती है। तभी वहां दो नकाबपोश आकर उसे मारने लगते हैं और बंदी बनाकर ले जाने लगते हैं। इधर जॉन सिम के दोस्त को मार मारकर अधमरा कर देता है। वह तरस खाकर जॉन उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह लड़ने को उतारू था। तभी जॉन उसमें ऐसा पंच मारता है कि वो उठ नहीं पाता है। जॉन फाइट जीत जाता है। इधर एक बंदी जॉन को आकर बताती है कि कुछ नकाबपोश लोग पैरी को बंदी बनाकर ले गए हैं। ये सुनते ही जॉन सबको एक करने के लिए सबको समझाता है कि अगर हम आपस में ही लड़ते रहे तो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, इसलिए हमें एकजुट होकर मुकाबला करना होगा। सभी बंदी जॉन की बातों से एग्री हो जाते हैं। जॉन प्लान बनाता है और लेजर लाइट से अपने हाथ को जख्मी कर लेता है। जैसे ही गार्ड उसे उसी जगह लेकर पहुंचते हैं जहां पैरी बंद है, बाकी के बंदी आकर गार्ड पर हमला कर देते हैं। बंदी गृह का चीफ ये सब कैमरे की स्क्रीन पर देख लेता है और उसी जगह पहुंच जाता है। यहाँ लड़ाई हो रही होती है। सबके बीच घमासान लड़ाई होती और जॉन पैरी को छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। इधर चीफ सिम के दोस्त को से पूछता है कि जॉन का क्या प्लान है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता है। चीफ गुस्से में उसे मार देता है। इसके बाद चीफ ट्रैकिंग मशीन से जॉन की लोकेशन ट्रैश करता है, लेकिन जॉन और पैरी वहां से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अलीना के पास FBI एजेंट सेलिना आ जाती है। वह अलीना उसे वो डिवाइस देकर कहती है कि जॉन जिंदा है, लेकिन सेलिना सेनेटर से मिली हुई होती है। वो अलीना के मोबाइल को तोड़ देती और अलीना के ऊपर बंदूक तान देती है। वही उधर अलीना की बहन को एक व्यक्ति डेविड पकड़ लेता है और बंदूक तानकर अलीना के बारे में पूछता है। छोटा बच्चा अपनी समझदारी से उसके पैर में मार देता है, जिससे गोली मिस हो जाती है। इसका फायदा उठाकर अलीना की बहन डेविड को मार देती है। इधर हम देखते हैं कि सेलिना अलीना को शूट करने वाली होती है। तभी अलीना सेलिना को गिरा देती और डिवाइस छीनकर भागने लगती है। सेलिना अलीना पर गोली चलाती है। उससे बचने के लिए अलीना छत से कूद जाती है, लेकिन वो डिवाइस पानी में डूब जाती है, जिसे ठीक करने के लिए अलीना अपने पत्रकार दोस्त की मदद लेती है। पहले तो वो इनकार करता है, फिर मान जाता और डिवाइस को सुखाने की कोशिश करता है। वो डिवाइस सूख जाती है। उसके बाद पत्रकार कार की चाबी लेकर अलीना से कहता है कि वो कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा है, जल्दी आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो चाबी कार में लगाता है, कार ब्लास्ट हो जाती है और पत्रकार मर जाता है। उधर अलीना आवाज सुनकर बाहर देखती है तो सेनेटर के आदमी वहां आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर अलीना वहां से भागने लगती है। जैसे ही अलीना बाहर आती है, वहां पहले से सेलिना आ जाती है और अलीना को मारकर डिवाइस छीनने की कोशिश करती है, लेकिन अलीना उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिससे सेलिना को वही मौत हो जाती है। उधर सेनेटर चुनाव में दोबारा जीतने का जश्न मना रहा होता है।
दूसरी ओर हम देखते हैं कि अलीना की बहन एक सेफ जगह पहुंच गई है। वहीं अलीना अपनी हैकर दोस्त के पास जाकर डिवाइस को ट्रैक कराती है जिससे वो जॉन की लोकेशन जान सके। उधर जॉन पैरी के साथ रास्ता खोजने की कोशिश में लगा है। कुछ देर बाद जॉन और पैरी को रास्ता मिल जाता है। वो एक गड्ढे से सीढ़ियों के जरिए वहां से निकल आते हैं, लेकिन पीछे पीछे चीफ उनके साथ बाहर आ जाता है और जॉन को मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वो जॉन को मारने वाला होता है वहां अलीना हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती है और चीफ को शूट कर देती है। वह जॉन और पैरी को रोप के जरिए हेलीकॉप्टर में ले लेती है। मूवी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि दूसरी तरफ सेनेटर की वाइफ सेनेटर से कहती है, आप फिक्र मत करो, मैंने उनका इंतजाम कर दिया है, और वांटेड बनाकर पुलिस को जॉन की प्रोफाइल भिजवा देती है। उधर अलीना और जॉन गले मिलते हैं, ये देखकर पैरी सुस्त हो जाती है। उसी समय वहां पुलिस आ जाती है और जॉन, अलीना व पैरी को एक वैन में बिठाकर ले जाने लगती है। तभी एजेंट जैक उनकी गाड़ी को उड़ा देता है, वह तीनों को आजाद करा लेता है। मूवी का यही एंड हो जाता है।